नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सब मिलकर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे। अपन ने 11 चैप्टर में से 4 चैप्टरों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का इकोनॉमिक सर्वे का 5वां चैप्टर है जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रिलेटेड है। ये आपका आर्थिक समीक्षा का बहुत ही छोटा चैप्टर है, इतने ज्यादा पॉइंट इसमें से है नहीं। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट फैक्चुअल वेज आते हैं कि किस किस चीज का विकास हुआ, कितनी ऊर्जा की स्थापना हुई, कितनी सड़कें बनी, ऐसे रिलेटेड। तो अपन डाटा से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और आप सब इनको नोटिस करके बार बार रिवाइज करते जाना। चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा का 5वां चैप्टर है वो सबसे पहले इसमें ऊर्जा के बारे में बताया गया है कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा अधिस्थापित हो चुकी है, मतलब कितने ऊर्जा के प्लांट लग चुके हैं, कितनी ऊर्जा अपन उत्पादित करते हैं अभी, इसके बारे में बात की गई है। तो राजस्थान में अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता अभी कितनी है? अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता का मतलब क्या समझ रहे हो आप? अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता से मतलब है कि इतनी ऊर्जा का प्रोडक्शन अभी आप में उत्पादन अपने यहाँ पे हो रहा है, जिससे अपन यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे कितनी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है अभी? 23,487 मेगावाट का। और ये वाला डेटा आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता रहता है, तो इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो राजस्थान में कितनी ऊर्जा का अभी तक इंस्टॉलमेंट हो चुका है? 23,487 मेगावाट का। कितने का हो चुका है? 23,487 मेगावाट का इंस्टॉलमेंट हो चुका है राजस्थान में ऊर्जा का। अच्छा, ये 23,487 मेगावाट जो ऊर्जा है ये कहाँ से प्राप्त हो रही है अपन को? मतलब राज्य सरकार के स्रोत, केंद्र सरकार के स्रोत और प्राइवेट स्रोत, इनसे तीनों से अलग अलग प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हो राज्य सरकार के जो स्रोत है, राज्य सरकार के जो भी इंस्टॉलमेंट लगाए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए राज्य सरकार ने, उनसे अपन को 9,450 मेगावाट ऊर्जा मिल रही है। कितनी मिल रही है? 9,450 मेगावाट मिल रही है। वहीं केंद्र सरकार के से, राज्य सरकार से कम मिल रही है, 3,113 मेगावाट मिल रही है, और प्राइवेट से 10,922 मेगावाट मिल रही है। इसका मतलब क्या है? राज्य में अपन जितनी भी इंस्टॉल एनर्जी अभी अपने राजस्थान में, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? प्राइवेट का। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है ऊर्जा की, वो किसकी है? प्राइवेट सेक्टर की। आपको ये इस तरीके से याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। फिर किसकी है? राज्य की। और उसके बाद किसकी है? केंद्र की। ठीक है, हाँ, इसमें आपको डाटा भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा याद रखना है कि राजस्थान में 23,487 मेगावाट इंस्टॉल्ड एनर्जी हो चुकी है अब तक। उनमें से राज्य की उत्पादित एनर्जी वो कितनी है? 9,450 मेगावाट है। सबसे ज्यादा किसकी है? प्राइवेट की। प्राइवेट की कितनी? 10,922 मेगावाट है। और फिर केंद्र की सबसे कम 3,113 मेगावाट है। ठीक है, ये तो हो गया अपना एनर्जी से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड टॉपिक। अभी राजस्थान, आपको पता है राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पहले रैंक पे है। तो इससे रिलेटेड राजस्थान में रेगुलर अनाउंसमेंट हो रखा है। और जो ऊर्जा वाला चैप्टर है उसमें सबसे आगे जो लिख रखा है वो लिख रखा है कि पूगल बीकानेर के अंदर 810 मेगावाट की सौर ऊर्जा का संयंत्र स्थापित कर दिया गया है, जिसको आगे जाके 2000 मेगावाट का बनाया जाएगा। पर इसको बहुत हाईलाइट करके लिखा गया है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आगे लिख लिया। पूगल बीकानेर के अंदर 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र वो तो स्थापित हो चुका और उसको 2000 का बनाया जाएगा। अच्छा, ऐसे सौर ऊर्जा पार्क तो अपने और भी खुले, बड़ला जोधपुर में खुला है, वो अपन देखेंगे, पर इसको आगे आगे लिखा गया है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो कौन सी ऊर्जा से होती है? आपको पता है ऊर्जा के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से, आणविक ऊर्जा से, अलग अलग प्रकार से ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है। उसमें से राजस्थान में, अपने राजस्थान को सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो तापीय ऊर्जा से प्राप्त होती है। किससे होती है? तापीय ऊर्जा से। अच्छा, तापीय ऊर्जा क्या होती है? तापीय ऊर्जा होती है जो कोयले से प्राप्त होती है। अपन को कोयले को जला के जो अपन वो करते हैं ना, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कभी कभी आपने सुना नहीं हो कोयले की कमी आ गई इसलिए बिजली की शॉर्टेज है, बिजली कट रही है, तो वो जो कोयले को जला के जो ऊर्जा प्राप्त होती है अपन को, वो तापीय ऊर्जा कहलाती है। इसीलिए क्या बोलते हैं, राजस्थान में आपने देखा होगा जब भी ऊर्जा का शॉर्टेज आता है अपन बोलते हैं कोयले की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है वो किससे होती है? तापीय ऊर्जा से होती है। फिर राजस्थान में जितनी ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है, अपन ने देखा कितनी होती है? 23,487 मेगावाट होती है। इसमें से जो राजस्थान की टोटल ऊर्जा है उसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है?
राजस्थान की सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त तो अपन को तापीय ऊर्जा से हो गई। जितनी ऊर्जा प्राप्त हुई उसमें सबसे ज्यादा उपयोग कौन कर रहा है, तो सबसे ज्यादा उपयोग अपन जितनी प्राप्त ऊर्जा है उस अपन को उसमें सबसे ज्यादा अपन कर रहे हैं घरेलू वितरण के अंदर, डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर। अपने घरों में जो लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसी में ही अपन सबसे ज्यादा उपयोग होता है राजस्थान में ऊर्जा का। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा नहीं है। आपको पता है जिस स्टेट में इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है उसमें इंडस्ट्रीज का जो योगदान होता है वो ज्यादा होता है। पर राजस्थान में ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग घरेलू वितरण में, मतलब डोमेस्टिक सप्लाई में होता है, उससे कम कृषि में होता है। अच्छा, आपको कृषि तक भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि राजस्थान में ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उपयोग होता है आपके घरेलू सप्लाई में। अपने घर घर में जो लाइट आती है उसी में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। और सबसे ज्यादा प्राप्त किससे होती है? तापीय ऊर्जा से। बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, तापीय ऊर्जा किससे मिलती है? आपको कोयले से मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब अपन दो छोटी छोटी योजनाएं ऊर्जा से रिलेटेड उनके बारे में देख लेते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना अभी इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे में इसको नया जोड़ा गया, क्योंकि 2022 में ये लॉन्च हुई है। 17 अक्टूबर 2022 को ये योजना लॉन्च हुई है आपकी। कब? 17 अक्टूबर 2022 को सौर ऊर्जा आजीविका योजना। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपके सौर ऊर्जा के संयंत्र वो स्थापित किए जाएंगे, पर उन संयंत्र का टाइप कौन सा होएगा? कंपोस्ट सी टाइप का होएगा। कंपोनेंट सी टाइप का मतलब क्या है? सौर ऊर्जा के जो फीडर होते हैं, मतलब जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है उनको जो उनकी प्लेट होती है उससे टाइप से रिलेटेड है कि वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। अपन को बस इतना याद रखना है कि किस तरीके के कंपोनेंट यूज किए जाएंगे। कंपोनेंट सी टाइप के यूज किए जाएंगे। कौन सी योजना के अंदर? सौर कृषि आजीविका योजना जो 17 अक्टूबर 2022 को लागू हुई थी, इसमें कंपोनेंट सी टाइप के यूज किए जाएंगे, जिसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। ठीक है। इस योजना के तहत इसकी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इस योजना में इसके अलावा क्या क्या पॉइंट है और देखते हैं अपन। योजना में चयनित कुल सब स्टेशन कितने हैं आपके? मतलब राजस्थान में कितने सब स्टेशनों पे को चयनित किया गया है इस योजना के लिए? 78 जो सब स्टेशन है इनको चयनित किया गया है। साथ ही में पावर प्लांटों की अपनी क्षमता कितनी रखी है? पावर प्लांटों की क्षमता रखी 3079 मेगावाट रखी है आपके। फिर से मैं आपको रिवाइज कराते देता हूँ। ये योजना सौर कृषि आजीविका योजना है जो आपकी 17 अक्टूबर 2022 को लागू हुई थी। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है इस योजना के बारे में। दूसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो रखना है कि कंपोनेंट सी टाइप का कंपोनेंट इसमें यूज लिया गया है। सी टाइप के कंपोनेंट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं आपके। 78 जो आपके पावर प्लांट है वहां पे सब स्टेशनों पे इनको खोला जा रहा है, और एक पावर प्लांट की क्षमता आपकी 3079 मेगावाट रहेगी। ठीक है। 4 ही पॉइंट है इस जो योजना है इसके अंदर। और नेक्स्ट योजना आपने सभी ने इसके बारे में सुना होगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। कब लागू हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। इसलिए हो रहा हूँ, सबने सुना होगा कि पुरानी योजना है। किसान मित्र से मतलब क्या समझते हो आप? किसानों को ऊर्जा से रिलेटेड एक राशि दी जाती है प्रतिमाह मुख्यमंत्री। अच्छा, ये पूरी की पूरी मैं आपको बता दूं राज्य सरकार की योजना है। ठीक है। पूर्णतः राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार की योजना है। प्रत्येक किसान को, लाभान्वित किसान को इसमें प्रति माह 1000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के तहत, और मैक्सिमम 12,000 रुपए दिए जाते हैं। क्योंकि साल में कितने आपको होंगे? 12 महीने होते हैं आपके, तो 12 महीने में 1000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मैक्सिमम 12,000 रुपए दिए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना है, ये योजना आपके डीबीटी योजना थी पहले, उसी के स्थान पे चलाई गई थी। कौन सी योजना के तहत चलाई गई है? डीबीटी योजना के तहत चलाई गई थी। तो मुख्यमंत्री किसान योजना 17 जुलाई 2021 को चालू हुई थी। राज्य सरकार की योजना है। पूर्णतः प्रत्येक किसान को 1000 रुपए इसमें पर मंथ दिए जाते हैं, और साल के वार्षिक मैक्सिमम 12,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। अब अपन बात करते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की। ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड आपकी इसकी स्थापना अगस्त 2002 में हुई थी। ये गलत लिख रखा है आपके। ठीक है, इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। जो अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है अपना, इसकी स्थापना अगस्त 2002 में हुई थी। ठीक है। 2 अगस्त 2002 से राजस्थान में कार्यरत है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ये अपने क्या करता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नवीनीकरण जो ऊर्जाएं होती है, उनको उनकी जो स्थापना है, नए नए प्रोजेक्टों की स्थापना है, उनसे रिलेटेड, उनकी क्षमता को बढ़ाने से रिलेटेड काम करता है अपने। इसके अंदर नवीनीकरणीय ऊर्जाएं शामिल होती है। ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है वो यही है कि इसका नाम है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान जब किसी लिमिटेड या कोई कॉर्पोरेशन के आगे लग जाता है तो अपन सोचते हैं ये राज्य सरकार का उपकरण होगा, परंतु ये याद रखना, ये जो एजेंसी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
ठीक है, 2002 में जब इसको खोला गया था तो ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में खोला गया था, और आज भी ये भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में ही कार्यरत है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड के बारे में आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है, आपके कथन के रूप में जो क्वेश्चन आता है वो यही कि भारत सरकार की नोडल एजेंसी, ना कि राजस्थान सरकार की। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना है, कंफ्यूज करने वाली बात है उसके नाम में। फिर अपन इसमें सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा की। आपको पता होगा राजस्थान सौर ऊर्जा, अभी अपन ने पहले भी डिस्कस किया, राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में पहले नंबर पर आता है। राजस्थान की फर्स्ट रैंक है राजस्थान की सौर ऊर्जा उत्पादन में। ठीक है, अपने राज्य की याद रखना। फर्स्ट रैंक क्यों है? क्योंकि राजस्थान में लगभग 325 दिन सूर्य होते हैं, सूर्य दिन होते हैं, सौर दिन होते हैं, जिनको सौर दिन उन दिनों को बोला जाता है जिस दिन सूरज निकले। राजस्थान में लगभग 325 दिन सूरज निकलता है, तो सबसे ज्यादा संभावना भी वहीं होगी जहाँ सूरज ज्यादा निकलेगा। तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना रहती है किसकी? सौर ऊर्जा उत्पादन की। और राजस्थान पूरे देश में इसमें फर्स्ट नंबर पे भी है। और ये फैक्ट जरूर याद रखना आपके, राजस्थान में 325 दिन सूरज निकलता है। इसीलिए राजस्थान में टोटल सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? सौर ऊर्जा के तहत ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है राजस्थान में? 142 गीगावाट। याद रखना है, गीगावाट के अंदर लिखा हुआ है, मेगावाट नहीं। 142 गीगावाट को जब गीगावाट को मेगावाट के अंदर जब आप कन्वर्ट करते हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं, और अगर वहीं मेगावाट को गीगावाट में चेंज करना हो तो 1000 का भाग दे देना। तो आप कोई भी एक राशि के रूप में याद रखना, राशि वो याद रखना जो ज्यादातर एग्जाम में आती है। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछा जाता है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की स्थापना की कितनी क्षमता है, मैक्सिमम कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं अपन। तो कितनी क्षमता का उत्पादन कर सकते हैं? 142 गीगावाट का उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही में अभी तक इस साल तक अपन ने कितनी ऊर्जा का वो कर लिया, कितनी क्षमता का उत्पादन कर रहे हैं अभी तक वर्तमान में सौर ऊर्जा का? तो 13,531 मेगावाट का कर रहे हैं। अगर इसको आप गीगावाट में कन्वर्ट करोगे तो कितना निकल के आएगा? 13.5 गीगावाट। ठीक है, कितनी क्षमता है राजस्थान में सौर ऊर्जा की? 142 गीगावाट की क्षमता है, और वर्तमान में अपन मात्र 13.5 गीगावाट का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब बहुत कम है जितनी क्षमता है उसके मुकाबले। तो आप ये मेन डाटा याद रखना। इसीलिए राजस्थान सरकार रेगुलर एक नीति लेके आ रही है, सौर ऊर्जा नीति। अभी 2019 में नहीं लेके आई है, उसको अपन को याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है कि जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति वो कब आई थी? तो फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति है वो आपकी 2011 में आई थी। इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तीनों नीति, सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, बायोमास नीति, पहली नीति कब आई थी? इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन देंगे, पर पहले सबसे पहले अगर आप याद रखो तो ये याद रखना कि प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में आई थी। अभी जो अपने लेटेस्ट 2019 में जो सौर ऊर्जा नीति आई है वो कब की सौर ऊर्जा नीति है? ये तीसरी सौर ऊर्जा नीति है, सॉरी। और जो सेकंड आई थी, सेकंड सौर ऊर्जा नीति है वो 2014 में आई थी आपका। ठीक है, तो फर्स्ट सौर ऊर्जा नीति 2011 में, सेकंड 2014 में, और थर्ड जो आई है आपके वो आई है 2019 में। अच्छा, 2019 की सौर ऊर्जा नीति में क्या कहा गया है अपन को इतना याद रखना है मोटा मोटा कि 2024-25 तक, कब तक? 2024-25 तक राजस्थान 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का जो सौर ऊर्जा क्षमता के प्लांट है उनका इंस्टॉलेशन कर देगा। 30 गीगावाट का उत्पादन करने लग जाएगा। ठीक है, क्षमता कितनी है अपनी? मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, 142 गीगावाट अपनी क्षमता है। अपन उत्पादन कितने कर रहे हैं अभी तक? 13.5 गीगावाट उत्पादन कर रहे हैं। और जो नई सौर ऊर्जा नीति 2019 आई है उसमें अपन ने कहा है कि 30 गीगावाट तक हम 2024-25 तक उत्पादन करने लग जाएंगे। तीनों पॉइंट साफ साफ समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ये याद रखना, पहली सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2011 में आई थी। दूसरी 2014 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तीसरी जरूर है 2019 में जो आई है, जिसमें 30 गीगावाट सौर ऊर्जा का अपन ने टारगेट रखा है 2024-25 तक। अच्छा, सौर ऊर्जा संयंत्र मैंने अभी बात की, अपन ने नगला बीकानेर के बारे में पढ़ा था, जिसमें 810 मेगावाट का संयंत्र स्थापित हो चुका है, जिसको 2000 गीगावाट तक अपन सौर पार्क को स्थापित करेंगे। परंतु राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कौन सा था? तो राजस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है, सौर ऊर्जा पार्क है, वो कौन सा था? तो बड़ला जोधपुर में। अच्छा, ये आपको कहीं कहीं ऐसे बड़ला जोधपुर भी लिखा दिख जाएगा, परंतु इकोनॉमिक सर्वे में भड़ला ही लिख रखा है। भड़ला जोधपुर में जो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। ये कितनी क्षमता का है? तो ये 2245 मेगावाट का है, ध्यान रखना है, मेगावाट है। ठीक है,
तो राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है, उसकी स्थापना बड़ला जोधपुर में की गई है। 2245 मेगावाट का ये सोलर पार्क है आपके। साथ ही में, इसके साथ ही में अभी 4 नए जो सोलर पार्क है उनकी स्थापना भी की जा रही है, और इनके बारे में खूब मोटा मोटा जो इकोनॉमिक सर्वे उसके अंदर दे रखा है। साथ ही में आपने देखा हुआ ये फतेहगढ़ वाला है सेकंड वाला, ये अडानी ग्रुप द्वारा चालू बनाया जा रहा है। अभी अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और मैं इसलिए इसके बारे में पहले आपको बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने रेगुलर एग्जाम में देखा होगा। अभी इससे क्वेश्चन आया है ना कि जो सेकंड चरण का जो सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है वो कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अभी लेटेस्ट सभी एग्जामों में लगभग पूछा गया है करंट में, तो ये अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है आपका। तो अपन ने पहला राजस्थान का पहला सोलर पार्क देख लिया, कौन सा था, बड़ला जोधपुर में था, 2245 मेगावाट का था। अब अपन दूसरे देखते हैं, ये 4 चरणों में बनाए जा रहे हैं। इसमें पहला चरण में फलोलदी पोखरण वाला बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता 750 मेगावाट है। दूसरा फतेहगढ़, मैंने आपको बताया 1500 मेगावाट वाला अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। तीसरा नोक जैसलमेर में बनाया जा रहा है, और चौथा पुगल बीकानेर में बनाया जा रहा है, जिसके बारे में अभी अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें से आपको याद रखने वाली पॉइंट क्या है, तो आपको ये पूरे ही पॉइंट याद रखना है। साथ ही में ये याद रखना है कि इसमें किसकी क्षमता ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी, फतेहगढ़ द्वारा, जो आपके अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा ये सारे किसने बनाए, तो ये राजस्थान जो सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा ही बनाए गए तीनों। ठीक है, तो इसलिए इनसे और ज्यादा क्वेश्चन उठने के चांस इसलिए नहीं होते कितने बनाए कि ये तीनों राजस्थान सौर ऊर्जा कॉर्पोरेशन है उसी के द्वारा बनाए गए। जो दूसरा वाला है फतेहगढ़ वाला, ये अडानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है, और सबसे ज्यादा क्षमता भी इनमें फतेहगढ़ वाले की है। फिर अपन बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा की जो नीति है, मैंने आपको अभी सौर ऊर्जा की नीति बताई थी 2019 में, उसी टाइम पे पवन ऊर्जा की और बायोमास की नीति भी उसी टाइम पे आई थी, बायोमास ऊर्जा की भी। तो राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नहीं है, हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है 2019 में आई थी आपकी। मैंने आपको जब सौर ऊर्जा की नीति बताई थी 2019 वाली, तो बताया था 2011 में सौर ऊर्जा की पहली नीति आई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से पवन ऊर्जा की फर्स्ट नीति कब आई थी आपकी, 2012 में आई थी। कब आई थी, 2012 में आई थी। मैं यहीं पे बता दूं आपको, बायोमास जो है, तीसरी बायोमास जो है उसकी नीति आपकी 2010 में आई थी। और अपन पढ़ के आए हैं सौर ऊर्जा की कब आई थी, जल्दी से बताओ, सौर ऊर्जा की कब आई थी, 2011 में आई थी। तो अब ये तीनों की होगी। पवन ऊर्जा की पहली नीति कब आई थी, 2012 में, सौर ऊर्जा की 11 में, और बायोमास की 10 में। ऐसे एक साथ लिख के आप याद भी कर सकते हो। अच्छा ये जो नीति है 2019 में आई है, इसका सेकंड नीति है पवन ऊर्जा से रिलेटेड। फर्स्ट कब आई थी, 2012 में आई थी। सेकंड कब आई है, 2019 में आई है। 18 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया था। इसमें अच्छा जैसे अपन ने देखा था कि सौर ऊर्जा की राजस्थान में टोटल क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। वैसे पवन ऊर्जा की राजस्थान में टोटल क्षमता कितनी है, तो 1,27,750 मेगावाट। इसको जब अपन गीगावाट में कन्वर्ट करेंगे, मैंने बताया जब मेगावाट को गीगावाट में कन्वर्ट करना हो तो 1000 का भाग दे देंगे आप, तो ये कितना निकल के आएगा आपके 127.75 गीगावाट जो है वो आपकी पवन ऊर्जा की क्षमता है। 142 गीगावाट तो आपकी सौर ऊर्जा की क्षमता, 127.50 आपकी पवन ऊर्जा की क्षमता हो गई। तो ये दोनों आप याद कर लेना। कितनी स्थापित पवन ऊर्जा हो चुकी है, जैसे अपन ने सौर ऊर्जा में पढ़ा था 13.5 अभी तक स्थापित हुई है, तो क्षमता है टोटल। अच्छा क्वेश्चन क्षमता से ज्यादा आता है, कितनी स्थापित हो चुकी है, हर साल चेंज होती है, इसलिए इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। जो कितनी अपनी क्षमता है ये लगभग काफी टाइम से फिक्स है कि इतनी अपनी राजस्थान में क्षमता है। तो पवन ऊर्जा कितनी स्थापित हो चुकी, 4442 गीगावाट अभी तक आपकी स्थापित हो चुकी। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है जो आपका राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था, अमर सागर जैसलमेर। मैंने यह इसलिए डाला है कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऊर्जा से रिलेटेड जो टॉपिक होता है राजस्थान अर्थशास्त्र के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था। जैसे अपन ने देखा प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, अभी अपन ऊपर पढ़ के आए, जल्दी बताओ, बड़ला जोधपुर के अंदर लगाया गया था। वैसे ही प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, अमर सागर में लगाया गया था। अच्छा मैं अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं कि प्रथम निजी पवन ऊर्जा संयंत्र, प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो ये भी जैसलमेर में लगाया गया था, पर बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया। आपका कहाँ लगाया गया, बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया। ये आप याद करें ना, बड़ा बाग जैसलमेर में तो प्रथम प्राइवेट सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है,
और जो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर सागर जैसलमेर में लगाया गया है आपके। इसके अलावा और कहाँ कहाँ पवन ऊर्जा संयंत्र है, इनको अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे लिख लेना आप। पहला जो आपका पवन ऊर्जा, इसके बाद और भी यहाँ पे है वो देवगढ़ प्रतापनगर में है। इससे क्वेश्चन अभी आया था फर्स्ट ग्रेड में कि पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो ये है देवगढ़ प्रतापगढ़ में है आपके, यही वाला देवगढ़ प्रतापगढ़ वाला ही आपसे पूछा गया था। साथ में फलोदी जोधपुर में भी है आपके, फलोदी जोधपुर में भी पवन ऊर्जा संयंत्र है। फलोदी जोधपुर सबको पता ही होगा, जोधपुर में है फलोदी, ठीक है। तो आपको अमर सागर जैसलमेर प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र, बड़ा बाग जैसलमेर प्रथम प्राइवेट निजी पवन ऊर्जा संयंत्र, और इसके अलावा देवगढ़ प्रतापनगर और फलोदी जोधपुर में भी है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बायोमास की। अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से बताओ, बायोमास की जो प्रथम नीति है वो कब आई थी? 2010 में आई थी। 11 में किसकी आई थी? 11 में किसकी पड़ी थी अपने? सौर ऊर्जा की, और 12 में पड़ी थी पवन ऊर्जा की। अच्छा, बायोमास जो गैस है वो किससे बनाई जाती है? आपको पता ना, कुछ सड़ा के बनाई जाती है। किसको सड़ा के बनाई जाती है? तो सरसों की तूड़ी जो होती है उसको, और बिलायती बबूल। अच्छा, बिलायती बबूल अपने यहाँ पे लोकल बोला जाता है, वैसे उसका नाम है जूली फ्लोरा का पौधा। इसका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जूली फ्लोरा का पौधा। आपके एग्जाम में आएगा कि बायोमास जो ऊर्जा है वो कौन से दो पौधों से बनाई जाती है? तो सरसों की तूली से बनाई जाती है और जूली फ्लोरा से बनाई जाती है। जैसे अपन ने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की टोटल क्षमता देखी थी राजस्थान में, 142 गीगावाट तो सौर ऊर्जा की क्षमता और 127.75 गीगावाट किसकी? पवन ऊर्जा की क्षमता। वैसे ही बायोमास की, जो बायोमास एनर्जी, बायोमास ऊर्जा है, उसकी क्षमता कितनी है? तो बायोमास ऊर्जा की क्षमता राजस्थान में 120 मेगावाट है मात्र। अच्छा देखो, याद करना, वहां पे अपन ने 127 और 142 गीगावाट याद किया था, और ये 142 मेगावाट है मात्र। अगर जब आप इसको कन्वर्ट करोगे गीगावाट में, तो ये आपके पास आएगा बस 0.20 गीगावाट, मतलब बहुत कम है उन दोनों के मुकाबले। कहीं आप ऐसे कर लो कि 120, 127 और 142 याद करते हैं ना, ऐसे नहीं याद करना इनको। जो 120 मेगावाट बायोमास एनर्जी प्राप्त हो रही है, ये राजस्थान में अभी तक 13 बायोमास संयंत्र इनकी स्थापना हो चुकी है। और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने बायोमास संयंत्रों की स्थापना हो चुकी? कितनों की हो चुकी? 13 की। 13 बायोमास संयंत्रों की स्थापना राजस्थान में अभी वर्तमान में हो चुकी है। इसके बारे में अपन डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि बायोमास पॉलिसी, बायोमास नीति कब आई थी राजस्थान में? 2010 में आई थी। साथ ही में कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अब आपके ऊर्जा से रिलेटेड नहीं है। ऊर्जा से तीन ही ऊर्जा के बारे में पढ़ा अपन ने, सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में और बायोमास के बारे में। इनके बारे में एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। हाँ, तो सौर ऊर्जा राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की क्षमता है। क्यों? क्योंकि 325 दिन राजस्थान में सूरज निकलता है। 142 गीगावाट राजस्थान में टारगेट है, टोटल क्षमता है राजस्थान की कि 142 गीगावाट का उत्पादन कर सकता है। उत्पादन कितने कर रहा है? 13.5 गीगावाट का कर रहा है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई थी आपकी? 2011 में आई थी। अभी लेटेस्ट 2019 में आई है। और 19 वाली में क्या बोला गया है? 2024-25 तक 30 गीगावाट की स्थापना कर लेना साथ में। दूसरी जो सौर ऊर्जा नीति है वो आपकी कब आई थी? 2014 में आई थी। फिर अपन ने क्या देखा? पहला सौर ऊर्जा पार्क, सौर ऊर्जा संयंत्र अपना बड़ला जोधपुर में है, राजस्थान का प्रथम है। इसके अलावा 4 और खोले जा रहे हैं, परलोदी पोखरण में, फतेहगढ़ में। जो फतेहगढ़ में खोला जा रहा है वो अडानी ग्रुप द्वारा खोला जा रहा है, नोक जैसलमेर और पूगल बीकानेर में। फिर पवन ऊर्जा के बारे में देखा था। पवन ऊर्जा की टोटल क्षमता कितनी है राजस्थान में? 127.75 गीगावाट। उसके अलावा प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमर सागर जैसलमेर में लग रखा है, और निजी प्राइवेट प्रथम जो संयंत्र है वो बड़ागांव जैसलमेर में लग रखा है। इसके अलावा और संयंत्र कहाँ है पवन ऊर्जा के? देवगढ़ प्रतापनगर और फलोदी जोधपुर में आपके संयंत्र है। फिर अपन ने बायोमास के बारे में देखा था। बायोमास किससे बनती है? सरसों की तूड़ी और जूली फ्लोरा के पौधे से बनती है। 120 मेगावाट, याद रखना, फिर से बता रहा हूं, मेगावाट इसकी बायोमास की राजस्थान में क्षमता है। टोटल 13 संयंत्र, बायोमास संयंत्रों की स्थापना अभी तक हो चुकी है राजस्थान में। फिर अपन देखते हैं सड़कों के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या था अपना? आधारभूत संरचना का विकास। तो ऊर्जा के अलावा जो दूसरा चैप्टर है इसके अंदर, सब चैप्टर है वो सड़कों के बारे में। और सड़कों में अपन को बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना, इतना याद करना है कि राजस्थान में कितने किलोमीटर की सड़कें? तो राजस्थान में 2,78,813 किलोमीटर की सड़कें। ये मैंने यहाँ क्यों लिया है? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है? 2,78,813 किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई है राजस्थान में, ठीक है।
अच्छा, फिर आपसे पूछ ले कि सड़कों का घनत्व कितना है। अपन ने जनसंख्या घनत्व सुना होगा ना, ऐसे सड़कों का घनत्व कितना है, तो सड़कों का घनत्व है राजस्थान में 81.47 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें पिछली बार आया था। आज कभी कभी अपन पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि ये सड़कों की किलोमीटर, कितनी किलोमीटर लंबी सड़क है, ये अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पर ये क्वेश्चन पिछली बार आपके आरएस में आया था, और इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी देंगे अपन, जो अभी क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करते हैं उसमें देखेंगे भी। तो आपको याद रखना है 81.47 किलोमीटर सड़कों की एवरेज लंबाई है अपने राजस्थान में। साथ ही में ये सड़कों का वर्गीकरण इस बार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी सड़कें ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले सबसे कम जो सड़कें राजस्थान में होती थी वो मुख्य जिला सड़कें होती थी, बहुत कम थी इनकी, जो लेंथ थी, लंबाई थी वो बहुत कम थी। और राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो नेशनल हाईवे आपके होते हैं एनएच, वो उनकी संख्या ज्यादा थी। पर अभी इस बार के तो इकोनॉमिक सर्वे में आपके राष्ट्रीय जो उच्च मार्ग है, नेशनल हाईवेज है, वो सबसे कम हो गए। तो सबसे ज्यादा सड़कें राजस्थान में किसकी है? सबसे ज्यादा सड़कों है आपकी ग्रामीण सड़कें, जो गांव गांव में बनी होती है वो सड़कें। दूसरे नंबर पे आपकी है अन्य जिला सड़कें। अन्य जिला सड़कें कौन सी होती है? अच्छा, मुख्य जिला सड़क और अन्य जिला सड़क में क्या अंतर है? मुख्य जिला सड़क का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जैसे जयपुर, सीकर, तो जैसे मेन जयपुर सिटी, सीकर सिटी जो होती है, इन सड़कों की लेंथ इसमें देखी जाती है। और अन्य जिला सड़क के अंदर वो सारी सड़कें आ जाती है जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की है। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पहले नंबर पे सड़क किसकी? ग्रामीण सड़कें, लंबाई ज्यादा होनी है क्योंकि गाँव की संख्या ही ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे जिला, अन्य जिला सड़कें। तीसरे नंबर पे स्टेट हाईवे जो अपने होते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट जो हाईवे बनाती है, तीसरे नंबर पे उनकी लेंथ है। और चौथे नंबर पे जो अभी वर्तमान में चेंज हुई है वो है मुख्य जिला सड़कें, और लास्ट है अपने नेशनल हाईवेज। ठीक है, इनका क्रम याद रख लेना आप। साथ ही में राजस्थान में आपको पता है 43,500 के करीब गांव है, 43,500 के समथिंग आपके गांव में। पीछे का डाटा एक बार आप देख लेना, कंफर्म कर लेना। 43,500, 43,500 के करीब गांव है। उनमें से गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि हमने 89.39% जो गांव है, लगभग 90%, इनमें से लगभग 90% गांव में सड़क पहुंचा दी है। ये गवर्नमेंट ने कहा है, आपको ये याद रखना है कि लगभग। अच्छा, ये कभी मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए उनमें लिखने के लिए कि लगभग 43,500 गाँव, उनमें से 90%, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा याद रहे 89.39% गाँव में सड़कों को जोड़ दिया गया तो वो बहुत अच्छा है। साथ ही में अब ये कुछ फैक्ट है तीनों, ये देख लेना। इनमें से ये जो आपका राष्ट्रीय रेल मार्ग वाला है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी कहीं फर्स्ट ग्रेड के पेपर में देखा था, इसीलिए मैंने यहाँ डाला है आपके लिए। राजस्थान में कुल पंजीकृत वाहन कितने हैं? तो 9,39,513 वाहन पंजीकृत है। साथ ही में राजस्थान में टोटल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 6,019 किलोमीटर। आपको मोटा मोटा याद रखना है, 6,000 किलोमीटर ही, 6 किलोमीटर ही आपके रेल मार्ग की राजस्थान में क्षमता है, जो पूरे भारत में जितना रेल मार्ग है उसका 8.83% है। और ये वाला क्वेश्चन अब की बार जो 2022 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, इसी में पूछा गया था कि राजस्थान में भारत में कुल रेल मार्ग का कितने % रेल मार्ग है? तो कितना है आपके? 8.83% रेल मार्ग है। साथ ही में राजस्थान में डाकघरों की क्षमता कितनी है? 10,290 क्षमता है। तो ये चैप्टर था आपके आधारभूत संरचना का विकास, जो आर्थिक समीक्षा का 5वां चैप्टर है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और कुछ डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड चीजें आपको याद रखनी है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको नंबर देके जाती है, बहुत बेनिफिट मिलता है जब आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हो, दूसरों से आगे बढ़ने में आपको इसको फायदा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।